हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके जस्ट जो अभी पेपर हुआ था आपका 29 को उसका सोल्यूशन है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स जो कि 51st आपके पेपर का पेपर क्वेश्चन था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ एन ए इज़ 110, ओके, एन ए इज़ 110 एन बी इज़ 300, एन बी का वैल्यू 300 है एंड एन ए माइनस बी इज़ 50। हाँ, एन ए माइनस बी क्या होता है? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू 50 पता है और एन ए आपको ऑलरेडी पता था, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज 50। सो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 110 माइनस 50 दैट इज 60। तो एन ए इंटरसेक्शन बी पता है, एन ए पता है, एन बी पता है, तो एन ए यूनियन बी चाहिए। तो एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इज 110 एन बी इज 300 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज 60 दैट इज 410 माइनस 60 इक्वल्स टू 350 विच इज ऑप्शन 1। ओके, तो 51st क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1। 52nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो अपने को एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब हो जाए। तो उसके लिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की ज़रूरत होगी। वो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ना अल्फा प्लस बीटा इज 3, ये इक्वेशन से दिख रहा है, एंड अल्फा बीटा इज 1। सो दिस विल बी 3 क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इज 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज अगेन 3। सो 27 माइनस 9 विच इज 18। ओके, सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विल बी 18। नाउ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब वो तो पता है, अल्फा बीटा होल क्यूब इक्वल्स टू 1। ना अपने को इक्वेशन चाहिए, तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट दैट इज 18x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0 विच इज ऑप्शन 1। ओके, 52nd क्वेश्चन हो गया। 53rd की तरफ बढ़ते हैं। 53rd क्वेश्चन क्या था? इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड x बिलोंग्स टू -6 टू -4 देन रेंज ऑफ y विल बी। अब y का रेंज चाहिए, तो आप सबसे पहले तो -b/2a निकाल लो। क्यों निकालना है -b/2a? क्योंकि -b/2a कहीं x के इस रेंज में ना हो। तो -b इज 6/2, a इज 1 दैट इज -3। अब ये इस रेंज में है क्या? नहीं है, है ना, बाहर है। -3 -6 टू -4 से बाहर है ना। अपने को रेंज क्या हो जाएगा? -6 पे वैल्यू देख लो, y एट x इक्वल्स टू -6 कितना हो जाएगा? -6 होल क्यूब होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -6 प्लस 5 that is 36 minus 36 plus 5 equals to 5. Now value of y at x equals to -6 पे हो गया, -4 पे देखें तो -4 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -4 प्लस 5 दैट इज 16 माइनस 24 प्लस 5 21 माइनस 24 दैट इज -3। अब अपने को ये ढूंढना है कि -4 पे आप देखो तो क्लोज ब्रैकेट था, तो -4 -3 पे आया, तो -3 पे भी क्या रहेगा? क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा। एंड -6 पे देखो तो ओपन ब्रैकेट था, तो -6 पे वैल्यू क्या आया? 5 आया, तो 5 पे क्या रहेगा? ओपन ब्रैकेट रहेगा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। तो ये था 53rd क्वेश्चन। 54th की तरफ बढ़ते हैं। 54th क्वेश्चन क्या था? इफ n इक्वल्स टू 125 रेज टू 1 बाय लॉग 5 बेस 9 प्लस 8 रेज टू 2 बाय लॉग 2 बेस रूट 5 2 बेस रूट 5 डिवाइडेड बाय 1708 इंटू 6। तो पहले इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 125 रेज टू लॉग 9 बेस 5 हो जाएगा प्लस 8 रेज टू 2 इंटू लॉग रूट 5 बेस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1708 इंटू 6। अब क्या करेंगे? 125 और 9 को इंटरचेंज किया जा सकता है। 9 रेज टू लॉग 125 को 5 क्यूब यहीं पे लिख देता हूँ प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ रूट 5 को होल स्क्वायर और 8 को वहाँ ले जाओगे आप, तो 8 को 2 क्यूब ऐसा लिख देता हूँ। अब इतना आई थिंक आपको आ गया होगा। लॉग इंटू 6 फिर क्या हो जाएगा? ये 9 रेज टू 3 हो जाएगा। लॉग 5 बेस 5 1 होता है, रूट 5 स्क्वायर 5 होता है, उस पर बेस 3 रेज टू 3 हो जाएगा बिकॉज लॉग 2 बेस टू 1 होता है डिवाइड बाय 1708 मल्टीप्लाइड बाय 6। 9 क्यूब
अब 9 क्यूब हम लोग कितना होता है 729, 5 क्यूब कितना होता है 125 बाय 1708 इंटू 6। तो ये कितना आ जाएगा 58 बाय 1708 इंटू 6। तो कैंसिल करते हैं। कैंसिल किससे हो रहा है ये 4 से ही करते हैं 427। 2 से कर देते हैं यहाँ पे, और 2 से यहाँ पे कर देते हैं। आप ये कैलकुलेशन कर लेना अब से इजीली। 427 वैसे भी ख़त्म हो चुका है। मीन्स बेसिकली यहाँ पे क्या बचा 3। अब क्या पूछा था लॉग 27 बेस रूट n। ये रूट ये रेज टू 1/2 इधर 2 बन के जाएगा, 27 बेस 3 हो जाएगा, और 2 यहाँ 3 कर दो, log 3 बेस 3 इक्वल्स टू 6 विच इज़ ऑप्शन 3। ओके, ये था 54th क्वेश्चन। 55th की तरफ बढ़ते हैं। 55th क्या था, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करके 12 सब्ट्रैक्ट करके 6 एंड 2 ले लेते हैं, तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये x प्लस 1 होल स्क्वायर है इंटू एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब वेवी का मेथड यूज़ कर सकते हैं हम लोग। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, और पहला तो -1 0 2 एंड 6 पे चेंज होगा, 2 पे चेंज 6 पे चेंज होगा, 2 पे चेंज भी होगा, 0 पे चेंज नहीं होगा, -1 पे चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर इवन नंबर है। अब अपने को नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव वाला मैंने ले लिया यहाँ से यहाँ तक। इंक्लूड किसे किसे करेंगे, 2 को भी इंक्लूड करेंगे, 6 को भी इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। 0 को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना है, -1 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो वो सबको इंक्लूड करके कोई मतलब नहीं है। सो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 2 to 6, और जिसमें कि -1 0 वो ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया हम लोग। नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन क्या होगा 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। और कुछ आई डोंट थिंक कुछ मिस हो रहा है। सॉरी, यहाँ +2 होना चाहिए था, ये छोटा सा मिस्टेक हो गया था, इसीलिए इसको मैं अभी सही कर देता हूँ। यहाँ 1 मिनट, इसे भी हटा देता हूँ। यहाँ पे सबसे छोटा -2 हो गया, -1 हो गया, फिर 0 हो गया, तो 6 पे चेंज होगा, 0 पे चेंज नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड, इसको भी हटा ही देता हूँ, बाद में कर लेंगे। फिर -1 पे चेंज नहीं होगा एंड -2 पे चेंज होगा। अपने को नेगेटिव चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक ले लिया। -2 को इंक्लूड करेंगे, 6 को इंक्लूड करेंगे, -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आंसर फाइनली क्या, कौन से इंटीजर्स हो गए जो अपना आंसर होगा, -2 -1 तो होगा नहीं, 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने हो गए 7। सो ऑप्शन 2 अपना करेक्ट आंसर है 55। आगे बढ़ते हैं 56 की तरफ। 56th क्वेश्चन इज इफ a प्लस बी प्लस सी इज 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a b c इक्वल्स टू 3, देन 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c इक्वल्स टू। तो आप ए बी सी एलसीएम लोगे तो यहाँ पे ऊपर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ जो 2 मल्टीप्लाई होता है वो उधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई ए बी सी। 1/2 2 स्क्वायर माइनस दिस इज 1 बाई ए बी सी का वैल्यू 3 है, तो क्या बचा
1/2 ही बचा, जो कि अपना आंसर होगा। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, ये था 56th क्वेश्चन। 57th की तरफ बढ़ते हैं। 57th क्या क्वेश्चन है? 57 इज 2x बाय 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1 बाय x प्लस 1। फिर इसको देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करते नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1 बाय x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। फिर यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस 3x माइनस 2। अब ये हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करके 5, 4 and 1 ले लेते हैं। 4x प्लस x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। माइनस हटा दिया, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय दिस विल बी 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है। इस माइनस आपने हटा दिया है तो इनक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिल गए? सबसे छोटा तो -2, फिर -1, फिर -2/3, फिर -1/2। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस किसी को इंक्लूड करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी 0 पे इक्वल्स टू है नहीं। तो ये सबसे अच्छी बात होती है। तो अपना आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -2 टू -1 यूनियन -2/3 टू -1/2 विच इज़ ऑप्शन 3। ओके, 57th हो गया, जिसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। 58th की तरफ बढ़ते हैं। 58th क्वेश्चन क्या है? इफ़ 81x5 प्लस 27x³ माइनस 9x² प्लस 50 इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 देन द रिमाइंडर इज लैम्डा। इसको अगर डिवाइड करते हैं हम लोग, अगर इसको मैं fx बोल दूँ तो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या? f(-2/3) हो जाएगा। तो वो रखते हैं 81 इंटू -2/3 होल क्यूब होल रेज़ टू 5 प्लस 27 इंटू -2/3 होल क्यूब माइनस 9 इंटू -2/3 होल स्क्वायर प्लस 50। तो 81 इंटू -32 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 3 प्लस 27 इंटू -2 क्यूब इज -8, 3 क्यूब इज 27 माइनस 9 इंटू 4/3 स्क्वायर इज 9 प्लस 50। ऐसा हो जाएगा। फिर आप इसको कैलकुलेट करो। आप आई थिंक इसका कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। कैलकुलेट करके देखना लैम्डा का जो भी वैल्यू आएगा, और शायद 82/3 आएगा। उसके बाद आप 3 लैम्डा माइनस वैल्यू चाहिए अपने को 42/10, इसमें आप रख के देखना, ये 4 आ जाएगा विच इज़ ऑप्शन 3। ओके, ये हो गया 58th क्वेश्चन का आंसर। 59th की तरफ बढ़ते हैं। द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 21 प्लस 12x माइनस 4x² टेक्स द हाइएस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू। तो जैसे ही x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ चुका है तो ये ग्राफ ऐसा होगा। तो लीस्ट वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लीस्ट तो चलता ही जाएगा नीचे। मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है, जो कि कितना होता है? -d/4a। आपने पढ़ा होगा ये। तो -b² माइनस 4ac 12² माइनस 4a इज -4, c इज 21/4a इज -4। ये माइनस को तो मैं अभी हटा देता हूँ। इक्वल टू 12² 144 प्लस 16 इंटू 21/16। मैं 16 कॉमन ले लेता हूँ। 9 प्लस 21 बचेगा बाय 16। क्यों इतना कैलकुलेशन करना? 30, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 30 विच इज ऑप्शन 2। 60th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? द कंप्लीट सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? जब a का वैल्यू पॉजिटिव होता है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। तो a पॉजिटिव, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव दिख रहा है, तो नाउ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। तो -2k -2b² -4a इज 1, c इज -2k² -5k प्लस 6, दिस शुड बी नेगेटिव। अब ये 2² का 4 तो मैं पहले ही हटा देता हूँ, तो k² -4k प्लस 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k² प्लस 5k माइनस 6 इज लेस देन 0। सो दिस इज 3k² प्लस k माइनस 2 इज लेस देन 0। मल्टीप्लाई करके 6 सब्ट्रैक्ट करके 1, 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज लेस देन 0।
3k plus 1 minus 2 into k plus 1 is less than 0. K plus 1 into 3k minus 2 is less than 0. So k belongs to minus 1 to minus 2 by 3. ओके, अब देख लो ये कौन सा आंसर है, -1 to 2 by 3 विच इज ऑप्शन 1. ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 60. 61 की तरफ बढ़ते हैं. 61st क्वेश्चन इज लेट ABC बी द रूट्स ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इसके रूट्स हैं ABC. नाउ दे आस्किंग कि a प्लस b प्लस c, तो दिख रहा है तीनों रूट्स का सम क्या हो जाता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है. सेकंड थर्ड को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वैसे भी सेकंड का आंसर क्या होता है, सेकंड ऑप्शन अगर AB प्लस BC प्लस ये चाहिए होता तो वो 1 होता, क्योंकि वो तो नेगेटिव होता नहीं, यहाँ पे 1 दिख रहा है. और ABC का वैल्यू क्या हो जाता है, ABC का वैल्यू -1 हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वही होता है, माइनस डी बाई ए हो जाता है. तो माइनस डी बाई यहाँ पे -1 हो जाएगा, बट ऑप्शन में वहाँ पे 1 ही है. तो आंसर इज फर्स्ट, a प्लस बी प्लस सी इज 2. 62nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द दिस फंक्शन एक्स का, इसको मैंने y अज्यूम कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आपने पढ़ा होगा. सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक बनाते हैं, yx प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, फिर y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं. अब यहाँ पे क्या x रियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस y माइनस 2y माइनस 3y प्लस 2 is greater than equals to 0. So this will be y square minus 2y plus 1 minus 4y square plus 12y minus 8 is greater than equals to 0. So this will be minus 3y square plus 10y minus 7 is greater than equals to 0. अब आपको पता है इसको कैसे करना है. 3y square minus 10y plus 7 is less than equals to 0 हो जाएगा. ना मल्टीप्लाई करके 21 ऐड करके 10, 7 and 3 ही है. So 3y square minus 3y minus 7y plus 7 equals to 0, sorry, less than equals to 0. So 3y minus 1 minus 7y minus 1 is less than equals to 0. Y minus 1 into 3y minus 7 is less than equals to 0. So y belongs to 1 to 7 by 3. ये अपना आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, 7/3 दिख रहा है. तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया. ठीक है, तो 62nd का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2. 63rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है. द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2. तो देख लो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, इतना उसमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है. दो तरीके से कर सकते हो आप, या तो रूट्स का सम निकाल लो, रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लो, उसको इक्वेशन में पुट कर दो, या तो आप सीधे ही अगर अल्फा प्लस 2 के रूट्स चाहिए तो उसको इक्वल्स टू कुछ और अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, है ना, एक्स अज्यूम कर लेते हैं. तो अल्फा इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, चलो इसी वजह से कर दिया आपने, ये शायद पढ़ा होगा. तो एक्स माइनस 2 को एक्स की जगह पे रख देना है और उसको सॉल्व कर देना है, वही अपना आंसर हो जाएगा, राइट. -6 इक्वल्स टू 0. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0. ये दोनों खत्म हुआ. सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 माइनस 3x. सो फाइनली क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. ओके, जो कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 विच इज ऑप्शन 2. ओके, तो 63rd का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2. 64th की तरफ बढ़ते हैं. इफ log x प्लस 1 विद बेस 4 plus log x plus 8 with the base 4 equals to 3/2, then the values of x. बहुत सिंपल है, आप आराम से log यहाँ पे ऐड हो रहा है तो log के आगे के टर्म क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, equals to 3/2. So x plus 1 into x plus 8 equals to 4 raised to 3/2. So 2 cube, that is 8. So this will be x square plus x plus 8x plus 9x plus 8 equals to 8. So x equals to 0 and -9. ओके, तो x के वैल्यू अब -9 log के आगे रखना पॉसिबल नहीं है ना, -9 रखोगे तो -9 प्लस 1 -8 पॉसिबल नहीं है. 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x इक्वल्स टू 0 अपना आंसर हो गया.
तो द वैल्यूज ऑफ x इज 0। ओके, ये था 64। 65 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? log 5 base 4 is greater than log 6 base 7, log 7 base 3 is greater than log 1 by 4 base 3, log 4 base 5 is greater than log 1 base 7 and all। तो आप देखो ध्यान से, तो ये चार ऑप्शन है। अब एक एक करके ये ऑप्शन ही देखना पड़ेगा, ए बी सी डी, कौन सा ग्रेटर है। तो आपको ही पता है कि अगर बेस यहाँ पे 5 बेस 4 है तो 5 4 से ग्रेटर है। अगर नंबर जो बेस होता है उससे ज़्यादा होता है तो इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। तो अगर ये 1, और अगर बेस जिस नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हैं उससे कम होता है तो उस लॉग का वैल्यू 1 से कम आता है। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से कम, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। ओके, सेकंड ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ ये भी 1 से ज़्यादा आएगा और ये नेगेटिव आएगा, तो 1 से ज़्यादा नेगेटिव से कम है तो ये भी ट्रू है। ओके, थर्ड वाला देखें तो ये तो 0 होता है और ये तो पॉजिटिव है, तो 0 से ज़्यादा पॉजिटिव, ये भी ट्रू है, तो ऑल अपना करेक्ट होगा। ठीक है, 66 की तरफ बढ़ते हैं। 66 क्या क्वेश्चन है? 66 है इफ e इक्वल्स टू 81 रेज टू log 0.3 बार 1 बाय रूट 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस रूट 4 माइनस 2 रूट 3, देन वैल्यू ऑफ रूट ई इज। तो ई का वैल्यू, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 प्लस 2 रूट 3 का जो स्क्वायर रूट आता है उसे आप 4 को 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 लिख के फाइंड कर सकते हो। तो अब वापस इस 3 को रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 को 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 लिखा जा सकता है। एंड दिस कैन बी रिटन एज रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1। सिमिलरली रूट ओवर 4 माइनस रूट 3 का रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस नाउ विल बी log 0.3 बार कैन बी रिटन एज 1/3, आप सबको पता है। एंड दिस विल बी 1 बाय दिस इज रूट 3 प्लस 1 एंड दिस इज रूट 3 माइनस 1, तो ये दोनों भी खत्म हो गया। नाउ दिस इज 81 रेज टू, यहाँ माइनस कर देता हूँ क्योंकि 1/3 है ना, तो 3 रेज टू माइनस 1 हो जाएगा, इधर 3 कर देता हूँ। एंड दिस इज 1/2, तो 2 रेज टू माइनस 1 यहाँ भी कर देते हैं। ओके, अब ये माइनस 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली 81 रेज टू log 2/3 आ चुका है। अब इंटरचेंज कर दो, log 81/3, तो 81 को 3 रेज टू 4 लिख दिया, तो 2 रेज टू 4 दैट इज 16 आ गया। ना उसने रूट ई पूछा था, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 4, विच इज ऑप्शन 1। तो 66 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। ये था 66। 67 की तरफ बढ़ते हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन log 2 बेस x इंटू log 2 बेस 2x इक्वल्स टू log 2 बेस 4x। बेस सबका अलग अलग है, पहले तो मैं उसे चेंज कर देता हूँ, log x बेस 2, इससे मैं लिख सकता हूँ 1 बाय log 2x बेस 2 इक्वल्स टू 1 बाय log 4x बेस 2। पहले तो बेस मैंने चेंज किया, फिर इसको एज इट इज रहने देते हैं x बेस 2, उसके बाद इंटू 1 बाय log, ये से 1 प्लस log x बेस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 1 बाय, इसे 2 प्लस log x बेस 2 लिख सकते हैं। आपको आपने पढ़ा होगा log, इसको 4 बेस 2 प्लस log x बेस 2 लिख सकते हैं। 4 बेस 2 इज 2 और x बेस 2 ये रह गया, ये बेस 2 है। ओके, अब इसको चेंज भी कर देते हैं ना, 1 बाय रख के फ़ायदा क्या है? तो log x बेस 2, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, प्लस log x बेस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस log x बेस 2। ओके, तो ये log x बेस 2 log x बेस 2 तो खत्म हो गया। log x बेस 2 क्या आ गया? 2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस रूट 2, सो x इज 2 रेज 2 प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू ये आ चुका है। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मुझे पहला ऑप्शन दिख रहा है तो वही अपना सही आंसर। ओके, ये था 67। 68 की तरफ बढ़ते हैं। 68 क्या क्वेश्चन है? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देन अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा इज। इफ अल्फा इसका रूट है तो x की जगह अल्फा रख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा क्या आ जाएगा? 3 इस तरफ आके माइनस 3 बन जाएगा, विच इज ऑप्शन 2, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये था 68। 69 की तरफ बढ़ते हैं। 69 क्या क्वेश्चन है? द वैल्यू ऑफ log 81 बेस रूट 3 बेस 4 बेस 1.5, ये इक्वल्स टू क्या होगा?
तो आप एक एक करके सॉल्व करते जाओ। 1.5 रहने देते हैं, log 4 रहने देते हैं, यहाँ √3 इधर 3⁻² इधर 2 बन के जाता है, 3⁴ 4 बन के जाता है, log 3/3 हो जाएगा इक्वल्स टू log 1.5। 4 को 2² लिख सकते हैं और यहाँ 8 आया था तो उसे 2³ लिख सकते हैं। तो log यहाँ 3 बन के जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, log 2/2 हो जाएगा। यहाँ 1.5 था बेस, तो log 1.5 और इधर भी 1.5 हो गया। ये कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया? 1 आ गया, विच इज ऑप्शन सेकेंड। 69 का आंसर सेकेंड हो गया। 70th क्वेश्चन देखते हैं। 70 क्वेश्चन में 70 क्या था? द नंबर ऑफ इंटीग्रल x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी हाफ रेज टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद इज ग्रेटर देन हाफ रेज टू 3x। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ रेज टू एक्स स्क्वायर। अब इसको आपको ही पता है, इनइक्वालिटी चेंज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये चेंज हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3x हो जाएगा क्योंकि हाफ इज लेस देन 1 है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज लेस देन 0, सो x इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0, सो x बिलोंग्स टू 0 to 3 आ जाएगा। यहाँ के बाद आपने पढ़ा है। तो क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नंबर ऑफ इंटीग्रल x 1 and 2, तो आंसर क्या हो गया? 2। ओके, विच इज ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं 71st क्वेश्चन की तरफ, जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। 71st क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, एंड ए एन इक्वल्स टू अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n। नाउ द वैल्यू ऑफ a7 प्लस a5 बाय a6। तो मैं एक काम करता हूँ, a7 निकालता हूँ। a7 क्या हो जाएगा? अल्फा रेज टू 7 प्लस बीटा रेज टू 7। a5 क्या हो जाएगा? अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5। और a6 क्या हो जाएगा? अल्फा रेज टू 6 प्लस बीटा रेज टू 6। उसको यहाँ पे रखते हैं। तो अल्फा 7 प्लस बीटा 7 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा 5 डिवाइडेड बाई अल्फा 6 प्लस बीटा 6, विच इज़ यहाँ पे अल्फा 5 कॉमन ले सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, प्लस बीटा 5 भी कॉमन ले सकते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय बीटा अल्फा रेज टू 6 प्लस बीटा रेज टू 6 है। नाउ अल्फा 5 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ से इसका रूट अल्फा है तो एक्स की जगह अल्फा रख सकते हैं और एक्स की जगह बीटा भी रखा जा सकता है। तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 अल्फा आ गया, राइट। और बीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू भी 3 बीटा आ गया। ये आपकी शीट में भी इस टाइप का क्वेश्चन है जो IIT में पूछा गया था, ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन था ये। तो अल्फा 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 क्या? 3 अल्फा आ चुका है, प्लस बीटा 5 बीटा स्क्वायर प्लस 1 क्या आ चुका है? 3 बीटा आ चुका है, डिवाइडेड बाय अल्फा 6 प्लस बीटा 6। ये इक्वल्स टू 3 अल्फा 6 प्लस 3 बीटा 6, 3 कॉमन लिया, अल्फा 6 प्लस बीटा 6 डिवाइडेड बाय अल्फा 6 प्लस बीटा 6, ये इक्वल्स टू आ गया 3। ठीक है, तो 71st क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। 72nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72nd क्या था? द नंबर ऑफ इंटीग्रल एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी हाफ रेज टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस 2 इज ग्रेटर देन 1। तो आपको ही पता है यहाँ 1 को हाफ रेज टू 0 लिखा जा सकता है, और फिर जब हम लोग बेस क्योंकि 1 से कम है, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब क्या हो जाएगा? इज लेस देन, यहाँ क्योंकि बेस 1 से ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 रेज टू 0 1 होता है। और दूसरी चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब पॉजिटिव भी होना चाहिए, इससे ज़्यादा ग्रेटर भी होना चाहिए, क्योंकि लॉग के आगे का जो भी टर्म होता है वो पॉजिटिव होता है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन 0। नाउ एक्स प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2 इज लेस देन 0। नाउ एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस रूट 2 से रूट 2, एक तो ये मिल गया। और यहाँ से क्या मिल जाएगा? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या मिला? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्या दिख रहा होगा? अगर आप देखो तो -1 प्लस 1 इधर से इधर, इधर से इधर, माइनस रूट 2 कहीं तो इधर होगा और रूट 2 प्लस कहीं इधर होगा, इधर से इधर, इधर से इधर, सॉरी दोनों के बीच, तो कॉमन यही पार्ट रहा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू माइनस रूट 2 से माइनस 1 यूनियन 1 टू रूट 2। ओके, अब उसने पूछा था कि नंबर ऑफ इंटीग्रल x,
तो इंटीजर कितने दिख रहे हैं? एक भी नहीं दिख रहे हैं। इन दोनों के बीच भी एक भी इंटीजर नहीं है, इन दोनों के बीच भी एक भी इंटीजर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, 73rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73rd क्वेश्चन इज द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच k माइनस 2x² प्लस 8x प्लस k प्लस 4 is greater than 0 is true for all x belongs to real number. Now see, now this needs to be positive. तो पॉजिटिव कब होगा? वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो व्हेन a is greater than 0 and discriminant is ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो लेस देन 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो k is greater than 2 आ चुका है। डिस्क्रिमिनेंट 8² माइनस 4ac is less than 0. 64 माइनस 4 इंटू k² माइनस 2k प्लस 4k प्लस माइनस 2k माइनस 8 इज लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा? 4 हटा देता हूँ, 16 कर देता हूँ, माइनस k² प्लस 2k प्लस 8 इज लेस देन 0। तो माइनस k² प्लस 2k प्लस 24 इज लेस देन 0। सो दिस विल बी k² माइनस 2k माइनस 24 इज लेस देन 0। और माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो फिर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे हम लोग तो आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ इसको आप सिंप्लीफाई करने भी जाओगे तो क्या आ जाएगा? द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k माइनस 6 इंटू के प्लस 4, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं कि ए सी माइनस 4 इंटू k² माइनस 2k प्लस 4k, एक्चुअली यहाँ प्लस 2k हो जाता, फिर ओपन करते तो यहाँ माइनस 2k हो जाता, फिर यहाँ भी माइनस 2k रहता, इधर प्लस 2k रहता, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। दिस इज ग्रेटर देन 0, सो नाउ k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ओके, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आप देखो तो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा होगा, k बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि उस रेंज का सबसे छोटा इंटीजर क्या है? 5 है। ओके, तो 73rd का आंसर क्या आ गया? 5। तो ये था 73rd। 74th की तरफ बढ़ते हैं। 74th क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 5x² प्लस 9x प्लस 2, सॉरी, where x is 2 plus iota. Now x minus 2 is iota. ओके, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, आप स्क्वायर कर दो, iota स्क्वायर इज माइनस 1, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 1, सो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें वो जनरेट करने का ट्राई करता हूँ मैं। नाउ दिस वैल्यू इज अपने को 4 रखना है, तो x³ माइनस 4x² कर देता हूँ, और प्लस 3 चाहिए तो प्लस 3x भी कर देता हूँ। अब माइनस 4x² किया है तो माइनस x² भी करना पड़ेगा, प्लस 3x से प्लस 9x है तो प्लस 6x करना पड़ेगा, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। x³ या माइनस 4x² मैंने क्यों किया और प्लस 6x क्यों किया, और प्लस 2 है पहले से, तो ये तो 0 हो गया। अब क्या बचा? माइनस x², उसके बाद क्या है? प्लस 6x प्लस 2। ओके, ये क्या हो जाएगा? इसमें भी ये जनरेट करने का ट्राई करते हैं। x² माइनस 4x, तो प्लस 4x कर देता हूँ, प्लस 3, कुछ आई डोंट थिंक कुछ गलत तो नहीं होगा। हाँ, वापस यहाँ प्लस 5 है, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 5x होगा और यहाँ पे फिर 4x होगा। ठीक है, यहाँ भी 4x कर देता हूँ, तो माइनस x² प्लस 4x प्लस 5 कर दिया मैंने, तो यहाँ माइनस और 3 करना पड़ेगा, राइट। प्लस 5 है, प्लस 2 है पहले से, तो माइनस 3 करना पड़ेगा। प्लस 2 सब सही है ना? या सब कुछ सही है। जस्ट अ सेकेंड, प्लस 5 कर दिया था मैंने, तो 4x² प्लस, हाँ सब सही है, x कॉमन जाएगा, 9x माइनस 5x², हाँ सब सही है। तो यहाँ एक्चुअली माइनस 5 करना पड़ेगा, तो प्लस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगा, जबकि सिंपल सी चीज़ थी। सो आंसर इज 7। ओके, नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 74। 75 की तरफ बढ़ते हैं। द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग 5x माइनस 2/3
माइनस 7x माइनस 3/5 इज ग्रेटर देन x/4। इनइक्वालिटी है, आपको सॉल्व करना है। आप यहीं पे एलसीएम ले सकते हो या x/4 को इधर ला के एलसीएम ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। 15 ले लिया अगर तो 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 is greater than x/4. So this is 4x minus 1/15 is greater than x/4. अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल गलती मत करना। 4x minus 1/15 minus x/4 is greater than 0. So this will be 16x minus 4 minus 15x by 60 is greater than 0. So this is x minus 4 by 60 is greater than 0. तो फाइनली यहाँ से x is greater than 4 आ चुका है। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x जो इसे सेटिस्फाई करे वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 से जस्ट ग्रेटर इंटीजर कौन सा है, 5। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे इस पेपर के। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ओके, इतना ही, बाय बाय।